तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो अपने वीडियो है वो काफ़ी हटके होने वाली है, जो कि आप सभी लोगों के द्वारा इतनी बार मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, उसका जवाब आपको फाइनली आज मिल जाएगा कि मैं लोको पायलट कैसे बना एंड आप भारतीय रेलवे में लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि भाई आप ALP हो या फिर नहीं हो एंड ALP कैसे बने। तो आज की इस वीडियो में ये दोनों से रिलेटेड आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं क्लियर होने वाले हैं A to Z। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक ALP बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए, आपने 10th प्लस ITI आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है एक असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए। तो दोस्तों आप ITI कर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन, फीटर, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट मेंटेनेंस एंड मैकेनिक रेडियो एंड TV, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन। इन सभी ट्रेड से आप ITI कर सकते हैं और आप बिल्कुल एलिजिबल हैं ALP बनने के लिए। तो ये तो बात कर ली हमने 10th प्लस ITI वालों के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं जिनने पॉलिटेक्निक किया है यानी कि डिप्लोमा, तो उनको जितनी भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फील्ड की जो भी ब्रांचेस आती हैं वो सब एलिजिबल हैं। तो आप देख लेना कि आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फील्ड में अगर आती है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। अगर आप कहोगे तो उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आपको BTech और डिप्लोमा वालों की एक ब्रांच की पूरी लिस्ट बता दूंगा आपको। एंड इसके बाद में वही सेम जिन्होंने BE या फिर BTech किया है तो वो भी जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फील्ड के हैं तो वो बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो ये तो बात कर ली हमने क्वालिफ़िकेशन की। इसके अलावा एक सभी लोगों का कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या हम 12th पास हैं तो ALP बन सकते हैं क्या। देखिए, अगर आपने 12th की है PCM से तो आप टेक्नीशियन बन सकते हो, ALP नहीं बन सकते हो। यानी कि अगर आपने PCM से 12th कंप्लीट कर ली है अपनी तो आप टेक्नीशियन बन जाओगे लेकिन लोको पायलट नहीं बन पाओगे। इसके बाद में बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर रखी है तो क्या ग्रेजुएशन के बाद में हम लोको पायलट बन सकते हैं। नहीं, ग्रेजुएशन के बाद भी आप लोको पायलट नहीं बन सकते। आपको अगर लोको पायलट बनना है तो आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल डिग्री लेना पड़ेगा, ITI, BTech या फिर डिप्लोमा। इन तीनों में से आपके पास किसी भी एक चीज़ से टेक्निकल डिग्री होना कंपलसरी है, तभी आप ALP के लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये तो बात कर ली हमने क्वालिफ़िकेशन की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम एज लिमिट के बारे में। तो जो एक जर्नल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसकी एज 18 से लेकर 28 साल तक होना चाहिए। इसके अलावा अगर OBC वाले हैं तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। वहीं अगर SC ST कैटेगरी के हैं तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन ALP टेक्नीशियन वैकेंसी में मिल जाता है। इसके बाद में बात करते हैं हम मेडिकल के बारे में। तो दोस्तों ALP के मेडिकल के बारे में आपको बता देता हूँ। एक ALP के मेडिकल के लिए मेडिकल होता है वो होता है A1 कैटेगरी का, यानी कि आपकी जो आइस है वो 6/6 होना चाहिए। आपको डिस्टेंस विज़न की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नियर विज़न की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो चश्मा वगैरह लगा रहता है वो नहीं होना चाहिए। मतलब क्लियर कट आपका 6/6 होना चाहिए बिना ग्लास के। तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। एंड आपने कभी ऑपरेशन नहीं करवाया हो आँख का या फिर लेंस वगैरह नहीं हो, तो बस यही है कि आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है ALP के मेडिकल में वो अपनी आइज़ का रखना है। अगर आपकी आइज़ 6/6 है तो आप बिल्कुल फिट हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें। और बेसिकली थोड़ा बहुत और होता है मेडिकल, लेकिन उन सब में आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है जितना कि आपका सबसे अच्छे से मेडिकल होता है वो रहता है आपका आइज़ का। तो बिल्कुल अपनी आइज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, आपको 6/6 मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने मेडिकल के बारे में। तो आई होप कि मेडिकल के बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की थी तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लें। तो अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों ALP के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो आपका सबसे पहले CVT 1 होता है, CVT 2 होता है और फिर CVT 3 होता है। CVT 1 को आप प्री के नाम से जान सकते हो, CVT 2 को आप मेंस के नाम से जान सकते हो और CVT 3 साइको टेस्ट के रूप में आपका होता है। तीनों ही टेस्ट आपके कंप्यूटर पर ही होते हैं। CVT 1 आपका क्वालिफाइंग रहता है जिसको कि आपको क्वालिफाई करना रहता है। आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है वह होती है आपके CVT 2 के पार्ट A, पार्ट B और CVT 3 तीनों से ही आपकी मेरिट लिस्ट
तैयार होती है। दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि CVT 2 में आपका पार्ट बी रहता है, उसमें आपका ट्रेड टेस्ट रहता है, तो उसमें आपको 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। और जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है उसके बाद में होता है आपका DB, फिर मेडिकल एंड लास्ट में फिर आपकी ट्रेनिंग होती है और फिर ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये तो हो गई अपनी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बातचीत। सबसे पहले होता है दोस्तों आपका CVT 1, जिसमें कि आपको 60 मिनट का समय मिलता है और 75 क्वेश्चंस रहते हैं जिनको कि आपको सोल्व करना है 1 घंटे में। और इसमें 1/3 रेशियो की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और इसका जो सिलेबस है वह है मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको इसमें कवर करना है, इससे आपका CVT 1 क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं हम CVT 2 को लेकर। तो CVT 2 में आपका जो पार्ट ए रहता है उसमें मिलता है आपको समय 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करना है। इसमें भी 1/3 रेशियो की नेगेटिव मार्किंग रहती है। बात करें इसके सिलेबस की तो इसमें भी आपको 4 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके बाद में जनरल साइंस को हटा के यहाँ पे कर दिया गया है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और इसके बाद में फिर करंट अफेयर्स। तो ये 4 ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं पार्ट ए में। इसके बाद में दोस्तों आपको पार्ट बी देना पड़ता है, जिसमें कि 60 मिनट का टाइम आपको मिलता है और 75 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि आपको 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 1 ही नंबर मिलेगा। और जिनको टेक्नीशियन बनना रहता है तो उनकी तो मेरिट लिस्ट CVT 2 से ही बन जाती है, लेकिन जिनको ALP बनना रहता है उनको साइको टेस्ट भी देना पड़ता है, तो उनकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है CVT 2 और CVT 3 से। तो मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है कि आप भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन कैसे बन सकते हो और कैसे इंडियन रेलवे